नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बार। विशेष शिक्षक को मिलेगा सेवा निरंतरता का लाभ। वो विशेष शिक्षक जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करके विशेष शिक्षक बने हैं, उनके पूर्व सेवा की गणना की जाएगी। इसके लिए सरकार ने अनुशंसा कर दी है। सरकार ने अनुशंसा इस तरह से की है कि विधान परिषद की जो सेवा की जो शिक्षा समिति है, उस शिक्षा समिति ने इनके सेवा निरंतरता के लिए अनुशंसा की है। इस निमित्त बिहार विधान परिषद में सवाल उठाए गए थे और सभापति महोदय ने भी इसकी पुरजोर समर्थन इसका किया गया। न कि नियोजित शिक्षकों को विशेष शिक्षक बनने में उनकी पूर्व सेवा की गणना की जाएगी, यानी सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा, अपितु नियोजित से बीपीएससी टीआरई के माध्यम से बहाल विद्यालय अध्यापकों को भी सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। और सेवा निरंतरता का लाभ यूं होगा कि सेवा निरंतरता से पुराने पूरे सेवा की गणना की जाएगी और उस अनुसार उनके वेतन संरचना जो है बदल जाएगी और वेतन की गणना की जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं वो सारे के सारे पक्ष लेके आऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं उस विधान परिषद में उठाए गए सवाल, सभापति महोदय ने जिस तरह से पुरजोर समर्थन किया था और जिस तरह से इस समिति को बनाने के लिए वहां सवाल उठाए गए और समिति बनाने के लिए घोषणा की गई थी, उस सारे के सारे वीडियो मैं आपको वीडियो के अंत में आपको जरूर डालूंगा, जिसे आप जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आप अपने साथ जोड़िए ताकि आगे आने वाले दिनों में आपको इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। वीडियो शुरू करते हैं इस पत्र के माध्यम से, जो एक अनुमोदन पत्र है और ये प्रारूप है जो अनुशंसा है। अनुमोदन हेतु प्रारूप जो इसमें लिखा हुआ है, चूंकि एक अनुशंसा पत्र है और ये लिखा गया है अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, और ये है विधान परिषद के उप सचिव के द्वारा लिखा गया है, जो शिक्षा समिति बिहार विधान परिषद की बनी थी। उस शिक्षा समिति के द्वारा अलग अलग कोटि के शिक्षकों के संबंध में अनुशंसा किए गए। 4 अनुशंसा इसमें अभी की गई है और 4 अनुशंसा में वो सबसे बड़ी अनुशंसा जो नियोजित शिक्षकों के लिए है, बीपीएससी से बाहर टीआरई वाले शिक्षक के लिए है, यानी विद्यालय अध्यापक के लिए है और विशिष्ट शिक्षक के लिए है। ये बहुत बड़ी आपको खबर है और बहुत बड़ा लाभ होगा। वेतन में बहुत बड़ा हाइक होने जा रहा है। उसके अलावा न कि वेतन में हाइक होगा, आपको पेंशन का भी लाभ मिलेगा। पेंशन का लाभ यूं मिलेगा कि यूपीएस सिस्टम व्यवहार में आ गया है और यूपीएस सिस्टम ये है कि अगर 25 वर्ष आपका की सेवा हो जाती है तो आपका 50% जो वेतन है उसका आपको पेंशन मिल जाएगा, पेंशन हो जाएगा। तो यहां जब जैसे सेवा निरंतरता आएगा, तो चूंकि आज आप बहाल हुए हैं एक विशिष्ट शिक्षक रूप में, तो अभी की व्यवस्था में आज से आपकी सेवा की गणना की जा रही थी। अगर पूर्व सेवा की गणना की जाएगी तो पीछे से जितने साल से आप 20 साल से 10 साल से बहाल शिक्षक हैं, उन सबको इसके साथ ऐड कर दिया जाएगा। तो आपकी सेवा जो 25 वर्ष उस पेंशन के लिए जो अपरिहार्य है वो यहाँ फुलफिल हो जाएगा। तो सेवा निरंतरता बड़ी जरूरी है और उसी के समस्थानिक आपका वेतन भी आगे बढ़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं इस पत्र पे और इसमें जो अनुशंसा की गई है उसकी जानकारी हम लेते हैं। यहाँ हम जो बताया आपको 4 आपको अनुशंसा किया गया है, 4 अनुशंसा, जिसमें से 3 अनुशंसा है विश्वविद्यालयों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो भी अतिथि शिक्षक है उनको कंटिन्यू करने के लिए, चूंकि उनको सेवा से हटा दिया गया है और यहाँ कहा गया है कि अगर वो शिक्षक अगर फुलफिल करते हैं और 5-6 वर्षों की नियमित सेवा रहे हैं और जो भी अर्हता है एक शिक्षक होने के लिए उस पर्टिकुलर आपको इंस्टीट्यूशन के लिए, उनको आपको उस समिति में रखा जाए, यानी शिक्षा की व्यवस्था में रखे जाए। यानी समिति जो कही है कि उनको जिस इंस्टीट्यूशन में है वहां की सेवा में उनको नियमित किया जाए और उनको बहाल किया जाए। उसके अलावा जो चौथा सेक्शन है वो सेक्शन है आपको स्थानीय निकाय शिक्षा की। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। जैसे आपको विषय में भी बताया है कि शिक्षा समिति बिहार विधान परिषद द्वारा विभिन्न कोटि के शिक्षकों के संबंध में अनुशंसा उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निर्देशानुसार मुझे सूचित करना है कि माननीय उप सभापति महोदय सह अध्यक्ष शिक्षा समिति बिहार विधान परिषद के कार्यालय कक्ष में दिनांक 8/4 को हुई बैठक में विमर्शोपरांत समिति द्वारा निम्नलिखित अनुशंसा की जाती है। ये अनुशंसा तो आपको पढ़ाऊंगा भी, आपको वो वीडियो वो कार्यवाही भी जरूर देखनी चाहिए ताकि आप आश्वस्त हो जाएं कि जी हाँ कि आपको मिलने जा रहा है। वो बीपीएससी टीचर जो पहले नियोजित थे और वो आज बहाल हो गए हैं, उनमें भी एक निराशा की लकीर सर पे खिंच गई थी
क्योंकि वो एक अलग वेतन संरचना को छोड़ के आए थे और यहाँ 25,000 पे उनका फिक्सेशन हो गया, 28,000 पे उनका वहां फिक्सेशन हो गया। खासकर 1 to 5 के शिक्षकों को बड़ा घाटा हुआ है। तो चलिए ये घ वाली व्यवस्था को देखते हैं और यहाँ क्या कहा गया है इस अनुशंसा को। ऊपर वाले अनुशंसा को मैंने आपको बता दिया कि क्या है वो। घ में राज्य के सभी कोटि के विद्यालयों में स्थानीय निकाय यानी इसको नियोजित कहता है द्वारा नियुक्त शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष, विशिष्ट शिक्षक एवं स्थानीय निकाय से आए विद्यालय अध्यापक। अब देखिए स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त जो शिक्षक यानी वो कौन हुए, वो आपको नियोजित शिक्षक हुए। क्लियर हो गया। स्थानीय न्याय शिक्षक, नियुक्त शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष, विशिष्ट शिक्षक जो नियोजित के बाद आपको परीक्षा देके हुए हैं। वो परीक्षा आपको पता है कि सक्षमता 1 और 2, तीसरा अभी आपको प्रोसेस में है, वो अभी प्रक्रियाधीन है। विशिष्ट शिक्षक एवं स्थानीय निकाय से विद्यालय अध्यापक यानी नियोजित से बने बीपीएससी टीआरई वाले शिक्षक को उनकी पूर्व की सेवा के आलोक में, जो भी उन्होंने पूर्व में सेवा की है, के आलोक में सेवा निरंतरता का लाभ संवर्ग परिवर्तन के पश्चात उनके वेतन निर्धारण, वेतन विसंगति दूर करने के साथ साथ बिहार शिक्षक नियोजन सेवा शर्तनियमावली के तहत देय प्रोन्नति और अन्य द्वैत सुविधा की अनुशंसा की जाती है। बड़ी बात यहाँ यह है कि सेवा निरंतरता का लाभ संवर्ग परिवर्तन, अगर 1 to 5 का टीचर है, अगर वो 11th-12th में चले जाते हैं, 6 to 8 में है, 9th-10th में भी है, तो अगर वो संवर्ग परिवर्तन में फिर भी उनके पूर्व की सेवा की गणना की बात यहाँ कही गई है। यहाँ कहा गया है कि संवर्ग परिवर्तन के पश्चात, यहाँ संवर्ग में आप इस मायने में समझ सकते हैं, क्योंकि जो मैं अभी ये बता रहा हूं ये कोटि है। इस संवर्ग में आप कहेंगे कि नियोजित स्थानीय निकाय एक संवर्ग हुआ, दूसरा संवर्ग हो गया आपको विशिष्ट का। उसमें कुछ लोगों को ये मेरी बात थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, तो इस चीज को एलिब्रेट कर देता हूं। विशिष्ट शिक्षक ये एक अलग संवर्ग है, ये एक अलग संवर्ग है, ये एक अलग संवर्ग है, और ये संवर्ग आपको विद्यालय अध्यापक जिसे आप टीआरई वाले शिक्षक कह रहे हैं, ये संवर्ग अलग है। ये स्थानीय निकाय शिक्षक वाले संवर्ग जो जिसमें नियोजित शिक्षक थे, ये चूंकि इसी संवर्ग से बदल के विशेष शिक्षक हो रहे हैं और विद्यालय अध्यापक वाले शिक्षक हो रहे हैं। यहाँ जैसे वो आएंगे तो ये विशेष शिक्षक जो बने हैं, विशेष शिक्षक की सेवा जो पहले थी और विद्यालय अध्यापक जो बने हैं उनकी सेवा जो पहले थी उसको ऐड किया जाएगा, और न कि ऐड किया जाएगा यानी उनके वेतन निर्धारण में, जो बात यहाँ कही गई है, वेतन निर्धारण में भी उसको एडजस्ट किया जाएगा और उनके एक्सपीरियंस को वहां काउंट किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर नियोजित शिक्षक बीपीएससी टीचर्स बने हैं और अभी जो नए टीचर्स आए हैं उनमें वरीयता का निर्धारण इमीडिएट हो जाएगा, क्योंकि पहले से वो शिक्षक हैं। यहाँ बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि जो वरीयता के लेके गुत्थम गुत्थी हुआ कर रही थी कि अगर शिक्षक कोई विशेष शिक्षक बन गया है, नियोजित शिक्षक अगर बीपीएससी टीचर बन गया है और नए नवेले जो बीपीएससी टीचर हाल ही में बने हैं, वो उन लोगों में गुत्थम गुत्थी ये इस व्यवस्था के लिए हो रही थी कि नहीं, हम दोनों एक ही बार बहाल हुए तो हम लोगों में जिस तरह से व्यवस्था है उसके अनुसार हम वरीय बने। तो यहाँ वरीयता पे भी फर्क पड़ेगा। तो ये एक बड़ी बात, इसे निरंतरता का लाभ मिलने से वेतन विसंगति इत्यादि सब को दूर करने के लिए यहाँ बात कही गई है। पूरे अस्पष्ट व्यवस्था में इस बात को क्लियर कर दिया गया है। आप इसको फिर से देख सकते हैं कि उनकी पूर्व की सेवा के आलोक में सेवा निरंतरता का लाभ संवर्ग परिवर्तन के पश्चात उनके वेतन का निर्धारण, वेतन विसंगति दूर करने के साथ साथ बिहार आपको शिक्षक सेवा शर्त नियमावली, ध्यान रखिएगा, बिहार शिक्षक से नियोजन सेवा शर्त नियमावली के तहत दे प्रोन्नति, उनको प्रोन्नति भी मिलेगा। अगर प्रोन्नति की बात वहां कही गई है तो प्रोन्नति की भी बात अगर उनको वहां देनी पड़ेगी। अगर उन्होंने 12 साल पूरे कर लिए हैं तो अगर स्नातक ग्रेड में जाने की बात है वो प्रोन्नति भी दे होगा। तो अगर 1 to 5 का शिक्षक गए हैं बीपीएससी टीआरई 1 में, चूंकि अगर 12 साल प्लस लेके जा रहे हैं तो यहाँ उनको स्नातक ग्रेड में भी जाने का रास्ता खुल जा रहा है। और वही नहीं, नियोजित शिक्षकों को शिकायत थी कि हम विशिष्ट बन जाएगी तो हमारा सेवा की पूरी जो सेवा व्यवस्था है, जो हमारी पहले की पूर्व की सेवा है, उसके तहत मिलने वाली प्रोन्नति हमको नहीं मिल पाएगी। उनके लिए बड़ी खबर है, उनको भी अगर 12 साल हो गया है तो वो भी आगे प्रोन्नति के लिए उनके मार्ग प्रशस्त हो गए हैं इस सेवा निरंतरता के अनुशंसा के आलोक। तो इस आलोक में आगे जो सुविधा दे के अनुशंसा की जाती है कही गई है। और बात का अतः
उपर्युक्त वर्णित सभी बिंदुओं पर समिति द्वारा ली गई निर्णय के आलोक में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अग्रतर कार्रवाई की जाए। अगर युक्त सचिव और शिक्षा समिति ने कोई अनुशंसा कर दी है तो ये पूरे सदन की अनुशंसा मानी जाती है और इसमें सबकी सहमति और अनुमति संलग्न होती है, तो इसका होना परिहार्य है। ये होगा, आपको निसंदेह ये चीजें होगी और आप आश्वस्त हो जाइए कि सेवा निरंतरता का लाभ आपको मिलने जा रहा है। चलिए हम उस विधान परिषद में हुए कार्रवाई को देखते हैं। चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दूसरी सेवाओं में हम लोगों के विधान परिषद में भी है कि दूसरी जगह जो सेवा किए हुए हैं उसको जोड़ करके उसकी वरीयता ली जाती है। हर जगह होता है, तो ये शिक्षा विभाग में क्यों नहीं होता है? शिक्षा, हाँ ठीक है, बोलने दीजिए माननीय मंत्री को। अब एक पॉइंट बोलेगा, सब आदमी बोलिएगा आप लोग, तो फिर रोज 2 ही क्वेश्चन आएगा शिक्षा विभाग का। सारी बातें आ गई हैं, अब मुख्यमंत्री माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए। माननीय सभापति महोदय, भी तो भेग आता है। जो बातें माननीय सदस्यों ने उठाई हैं तो ठीक है, उसको हम रिविजिट करेंगे, पुनः इसकी समीक्षा करवा कर हम एक कमेटी बनवा देंगे और जो इसमें सही बातें हैं जो लागू होने लायक होंगी वो हम लोग करेंगे। एक कमेटी वरीय पदाधिकारी के सेक्रेटरी के जो अभी ज्वाइन किए हैं उनके अंतर्गत बनवा देंगे और उसको 1 महीने का समय बजट के बाद मंत्री जी आपसे विशेष आग्रह है, समिति नहीं नीति बनवा दीजिए। नहीं तो समिति को जल्दी से हो जाए करके उसके बाद हम लोग जरूरी है निर्णय ले लेंगे। अब हम तो समझ में नहीं आता कि इस तरह से क्यों ऐसे शिक्षा विभाग में लागू हो गया कि वरीयता नहीं लागू होगा। इससे महोदय सत्र में माननीय मंत्री ने सेवा निरंतरता एक आदमी बोलेंगे तो होगा, सब आदमी बोलेंगे तो कुछ आएगा नहीं। आश्वस्त किया था सेवा निरंतरता पर के लिए, इसलिए वो बात आगे बढ़नी चाहिए, वहीं पर रुका नहीं रहे महोदय। आपको कठिनाई हो तो कहिए, हम समिति बना देते हैं अपने ही का कि ये लोग आपको सलाह देंगे। समिति हम अपने स्तर पर, आपको जैसा मैंने कहा महोदय, कि हम अपने स्तर पर करवा लेंगे और जो निरंतरता है या जो भी इन्होंने प्रश्न उठाए हैं 1 महीने के अंदर बजट के बाद, कि बजट सेशन में काफी कार्य रहता है, उसके बाद जो ठीक होगा उसको महोदय निर्धारित। ये बात तो लास्ट टाइम भी माननीय मंत्री ने कहा था, 15 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, 5 साल बजट सत्र के बाद, बजट सत्र के बाद, चूंकि अभी बजट में व्यस्त रहते हैं लोग, उसके बाद इस पर समिति बना के अपना विचार करेंगे। समिति तो बनाइए ना, समितियां रिपोर्ट कब देगा ये खाली हम जानना। हम कहाँ कह रहे हैं कि 5 दिन में दे दीजिए, अप्रैल के लास्ट तक दे देंगे। अप्रैल के लास्ट तक आग्रह है। ठीक है महोदय, वैसे समिति आसन का निर्णय सर्वोपरि है और उसको सलाम निर्णय नहीं, आग्रह है कि हो जाएगा, निर्णय नहीं। की जरूरत ही नहीं है महोदय। वित्त विभाग का प्रोफेसर संजय कुमार से हो गया, श्री तरुण कुमार, और वित्त विभाग ने एक सर्कुलर दिया, उसमें लिखा है कि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा एक सेवा से दूसरी। माननीय सभापति महोदय, आप दूसरे का बैठा जाए। माननीय सभापति महोदय, आ रहा है। वह सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों को विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत सेवा निरंतरता सहित प्रोन्नति एवं अन्य वित्तीय लाभ प्रदान करे। महोदय, मेरा कहना है कि जो भी हमारे स्थानीय निकाय शिक्षक बहाल हुए हैं या पुस्तकालयाध्यक्ष जो बहाल हुए हैं, पुस्तकालयाध्यक्ष जो भी बहाल हुए हैं वो तो बहुत कम संख्या में है पूरे बिहार में, लेकिन जो अन्य शिक्षक हैं उनको जो है उनका विशिष्ट जो नियोजित हमारे बीच में थे उनको विशिष्ट शिक्षक सरकार ने दिया है सक्षमता परीक्षा लेकर, लेकिन कई जगह ऐसा है कि उनको लाभ, एमएससीपी का लाभ जो उनको नियोजन के क्रम में मिलना था वो लाभ नहीं मिला और कई लाभ से उनको अभी विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो है उनको वंचित कर दिया गया। मेरा कहना है कि सैलरी लगातार किसी का बढ़ता है घटता तो नहीं है, लेकिन जब उनको निरंतरता नहीं देना है तो कोई ना कोई तो उसका रास्ता निकालना पड़ेगा और निरंतरता एक अहम प्रश्न है। पूरे बिहार में हम लोग कहीं भी जाते हैं तो सेवा निरंतरता की बात होती है,
इसलिए इस पर सरकार को गंभीर होना पड़ेगा और माननीय मंत्री से हम इसमें स्पष्ट तब चाहते हैं कि इसमें क्या सरकार का रुचि है, क्या सरकार चाहती है। ठीक है माननीय मंत्री। महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 309 के परंतु के तहत बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 समय समय पर यथा संशोधित अधिसूचित की गई है। उक्त नियमावली में प्रावधान है कि स्थानीय निकाय में नियुक्त जैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं वो योगदान की तिथि से विद्यालय अध्यापक के समान दर्जा प्राप्त करते हैं। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण निकाय शिक्षकों पुस्तकालयाध्यक्षों के पूर्व की सेवा स्थानीय निकाय नियमावली के तहत की तथा वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत उन्हें बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत वेतन संरक्षण प्रोन्नति और अन्य वित्तीय लाभ दिए हैं, जबकि पूर्व की सेवा स्थानीय निकाय नियमावली के तहत होने के कारण उनको सेवा निरंतरता का लाभ देने हेतु वर्तमान में सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। लेकिन जैसा कि इस क्वेश्चन आवर के दौरान ये बात उठी थी उस पर पुनः हम लोग विजिट करेंगे, अतः इसे वापस लेने की कृपा कीजिए। महोदय मेरा माननीय मंत्री से बस एक चीज कहना है। इस पर तो हुआ था बहस, बहुत सब बात आ गई है, इसलिए इसको वापस लीजिए। ठीक है, मंत्री जी के आश्वासन के बाद इसे वापस लेते हैं, लेकिन हम चाहें कि अगला सेशन के पहले ही जो है उनका कोई उपाय कर दिया जाए। वापस लिया गया। माननीय सदस्य श्री महेश्वर